सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहां, किसने देखा था? उस पल तो अगम अटल जल भी कहां था। वो था हिरण्यगर्भ, सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जाति का स्वामी महान। दूसरे धर्मों में उल्लेख मिलता है कि ईश्वर एक ही है, उसका एक पुत्र है। उसने सृष्टि की रचना की, वह सातवें आसमान पर रहता है, वह सभी का न्याय करता है, वह फैसला करेगा, वह पापियों को दंड और पुण्य लोगों को स्वर्ग देगा। ऐसी कई बातें हैं जो ईश्वर को न्यायकर्ता शक्तिशाली पुरुष की तरह प्रस्तुत करती है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। हिंदू धर्म ग्रंथ वेद में ईश्वर, परमेश्वर या परमात्मा के संबंध में बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ मिलता है, जिसे समझना बहुत ही कठिन नहीं है यदि समझना चाहो तो। वेद विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, झाता या जानने वाला, मानना नहीं और न ही मानने वाला, सिर्फ जानने वाला, जानकर, जाना, परखा ध्यान, अनुभूत सत्य, जांचा परखा मार्ग। जब हम अनुभूत सत्य की बात करते हैं तो वेद का ज्ञान सबसे पहले 4 ऋषियों ने प्राप्त किया, अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। कहते हैं कि उन्होंने इस ज्ञान को सुना, भोगा और फिर कहा। जब उन्होंने कहा तो ऋषियों ने भी सुना और फिर उसे दूसरे ऋषियों से कहा। अंत में उस ज्ञान को सुनकर लिखा गया। जिन ऋषियों ने लिखा वे उसके मंत्रकर्ता बन गए। इसका यह मतलब नहीं कि उन्हीं ऋषियों का यह ज्ञान है जिसका उल्लेख वेद में किया गया है। खैर, वेद में ईश्वर के बारे में क्या बताया गया है हम यह जानते हैं। वेद कहते हैं कि ईश्वर, परमेश्वर या परमात्मा न्यायकर्ता नहीं है, सृष्टि रचयिता नहीं है और न ही वह लोगों का हिसाब किताब रखने वाला है। आप सोचिए, क्या सूर्य न्यायकर्ता है, सृष्टि रचयिता है? क्या वह सौर मंडल के सभी ग्रहों और उनके प्राणियों का हिसाब किताब रखता है? नहीं ना। सूर्य के होने से ही यह जगत प्रकाशमान, चलायमान और जीवित है। उसी तरह उस परमेश्वर की उपस्थिति से ही सभी कुछ, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, तारामंडल और संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान और जीवित है। जिस तरह सूर्य के प्रकाश के करीब आने से सभी में जान आ जाती है, उसी तरह ईश्वर का ध्यान करने से व्यक्ति परम चेतना की ओर विकास करने लगता है। जिस तरह सौर मंडल के पिंड सूर्य से ही उत्पन्न है, उसी तरह सभी आत्माएं उसी परमात्मा से उत्पन्न और उसी में लीन होने वाली है। दुनिया के अन्य धर्मों में एकवाद, द्वैतवाद या बहुवाद दिखाई देता है। एकवाद अर्थात सभी कुछ एक ही है। द्वैतवाद अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में 2 तरह की शक्तियां हैं, ईश्वर है तो शैतान भी है, पुरुष है तो स्त्री भी है। कुछ धर्म नास्तिक हैं तो कुछ आस्तिक, कुछ अस्तित्ववादी हैं तो कुछ नश्वरवादी। लेकिन हिंदू धर्म के दर्शन को समझना जरूरी है। वेद, उपनिषद और गीता हमेशा अद्वैतवाद की बात करते हैं। अद्वैत का अर्थ ना एक और ना दो, द्वैत का अभाव। द्वैत का अर्थ है सबको अलग अलग देखना और अद्वैत का अर्थ है अलग अलग होते हुए भी सभी को एक देखना, क्योंकि सभी की आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई लिंग नहीं है और कोई गुण भी नहीं है। ईश्वर एक ही है, वह केवल एक ही है, अर्थात भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। वह सिर्फ एक ही है, बगैर किसी दूसरे के। वह अनुपम है, उसने कोई और मिला हुआ नहीं है। वह न 2 है, न ही 3, न ही 4, न ही 5, न ही 6, न ही 7, न ही 8, न ही 9 और न ही 10 है। इसके विपरीत वह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, उसके सिवाय और कोई ईश्वर नहीं है। सब देवता उसमें निवास करते हैं और उसी से नियंत्रित होते हैं, इसलिए केवल उसी की उपासना करनी चाहिए और किसी की नहीं। उसका न कोई माँ बाप है और न पुत्र, अर्थात उसका न कोई माँ बाप है न ही खुदा। वही है जिसे किसी ने पैदा नहीं किया और वही पूजा के लायक है। उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, उसकी कोई छवि, कोई पिक्चर, कोई फोटो, कोई मूर्ति नहीं हो सकती। वह अदृश्य है, देखा नहीं जा सकता, अर्थात उसे कोई देख नहीं सकता, उसको किसी की भी आंखों से देखा नहीं जा सकता। वह शरीर विहीन है और शुद्ध है, जिसे कोई नेत्रों से भी नहीं देख सकता, परंतु जिसके द्वारा नेत्रों को दर्शन शक्ति प्राप्त होती है, तू उसे ही ईश्वर जान। नेत्रों द्वारा दिखाई देने वाले जिस तत्व की मनुष्य उपासना करते हैं वह ईश्वर नहीं है। जिनके शब्द को कानों के द्वारा कोई सुन नहीं सकता, किंतु जिनसे इन कानों को सुनने की क्षमता प्राप्त होती है, उसी को तू ईश्वर समझ। वह परम पुरुष जो निस्वार्थता का प्रतीक है,
जो सारे संसार को नियंत्रण में रखता है, हर जगह मौजूद है और सब देवताओं का भी देवता है। एकमात्र वही सुख देना वाला है। जो उसे नहीं समझते वो दुख में डूबे रहते हैं, और जो उसे अनुभव कर लेते हैं मुक्ति सुख को पाते हैं। वे और भी ज्यादा गुनाहगार हैं और अंधकार में हैं, जिन्होंने सांसारिक वस्तुओं को पूजा, जैसे टेबल, मेज, तराशा हुआ पत्थर आदि। देव महाओसी अर्थात ईश्वर सबसे बड़ा महान है। किसी की भी पूजा मत करो सिवाय उसके, वही सत्य है, और उसकी पूजा एकांत में करो। जो सांसारिक इच्छाओं के गुलाम हैं, उन्होंने अपने लिए ईश्वर के अतिरिक्त झूठे उपास्य बना लिए हैं। वे जो मुझे जानते हैं कि मैं ही हूं, जो अजन्मा हूं, मैं ही हूं जिसकी कोई शुरुआत नहीं और सारे जहां का मालिक हूं। ईश्वर न तो भगवान है, न देवता, न दानव, और न ही प्रकृति या उसकी अन्य कोई शक्ति। ईश्वर एक ही है, अलग अलग नहीं। ईश्वर अजन्मा है। जिन्होंने जन्म लिया है और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं या फिर अजर अमर हो गए हैं, वे सभी ईश्वर नहीं हैं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, जो परमात्मा को अजन्मा और अनादि तथा लोकों के महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वे ही मनुष्यों में ज्ञानवान हैं। वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा अनादि और अजन्मा है, परंतु मनुष्य, इतर जीव जंतु तथा जड़ जगत क्या है? वे सब के सब न अजन्मे हैं न अनादि। परमात्मा बुद्धि, तत्वज्ञान, विवेक, क्षमा, सत्य, दम, सुख, दुःख, उत्पत्ति और अभाव, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ही प्राणियों की नाना प्रकार की भावनाएं परमात्मा से ही होती हैं। अगर आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो इस भीड़ में हम कहीं खो जाएंगे और फिर आप हमें ढूंढते रह जाएंगे।